फिल्म की शुरुआत ब्रूस बैनर के पिछले एक्सपेरिमेंट्स को फ्लैशबैक में दिखाने से होती है। एक लैब में ब्रूस बैनर गामा विकिरण का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य शरीर को घातक बीमारियों से बचाना है। एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और गामा विकिरण के कारण उनके डीएनए में बदलाव हो जाता है। इससे वे गुस्से में हुल्क में बदलने लगते हैं। ब्रूस के हुल्क में बदलने से लैब में तबाही मच जाती है। उनके गुस्से का शिकार उनकी प्रेमिका बेट्टी रॉस और अन्य वैज्ञानिक होते हैं। जनरल थाडियस थंडरबोल्ट रॉस प्रयोग को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यह अनियंत्रित हो गया। ब्रूस ब्राजील के एक छोटे से गांव में छुपता है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और हुल्क को नियंत्रित करने के लिए योग और मेडिटेशन सीखता है। एक दिन फैक्ट्री में उसका खून एक सोडा की बोतल में गिर जाता है। यह बोतल अमेरिका में पहुंचती है, जिससे जनरल रॉस को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जनरल रॉस अपनी टीम के साथ ब्रूस को पकड़ने के लिए ब्राजील आता है। ब्रूस भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे घेर लेते हैं। तनाव बढ़ने के कारण ब्रूस हुल्क में बदल जाता है। हुल्क सैनिकों पर हमला करता है और फैक्ट्री में भारी तबाही मचाता है। इस सीन में पहली बार हुल्क की ताकत और क्रोध को बारीकी से दिखाया गया है। ब्रूस अमेरिका वापस आता है और बेट्टी रॉस से मिलता है। बेट्टी उसे देखकर हैरान होती है। दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ता है। बेट्टी उसे गामा विकिरण को ठीक करने में मदद करने का वादा करती है। एमिल ब्लॉन्स्की, जनरल रॉस का सैनिक, खुद को ब्रूस की तरह ताकतवर बनाना चाहता है। उसे गामा विकिरण और सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। वह एबोमिनेशन में बदल जाता है, एक ताकतवर लेकिन अनियंत्रित प्राणी। ब्रूस और बेट्टी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना उन्हें रोक लेती है। ब्रूस को मजबूरन हुल्क में बदलना पड़ता है। हुल्क और ब्लॉन्स्की के बीच पहली मुठभेड़ होती है। हुल्क बेट्टी को बचाने के लिए सैनिकों और ब्लॉन्स्की को हराकर वहां से भाग जाता है। न्यूयॉर्क का एक व्यस्त इलाका, एबोमिनेशन पूरे शहर में तबाही मचाता है। ब्रूस खुद को एक हेलीकॉप्टर से गिराकर हुल्क में बदलता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हुल्क एबोमिनेशन को हराकर उसे सेना को सौंप देता है। ब्रूस एक शांत जगह पर रहता है और अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। टोनी स्टार्क जनरल रॉस से मिलता है, जो एमसीयू की अगली कहानियों की ओर इशारा करता है। द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस का संघर्ष, गुस्से पर नियंत्रण और अपने दुश्मनों से लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म एक गहरे भावनात्मक और एक्शन से भरपूर अनुभव प्रदान करती है।